सो अब हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस रीड्रॉ करते हैं। कल आपको करवाई थी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, अच्छा सबसे पहले आप कॉन्वेक्स मिरर जो बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं जब कौन सी सरफेस उसकी पॉलिश्ड होती है? इनर सरफेस पॉलिश। इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। ऑब्जेक्ट हमने सबसे फर्स्ट पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? वेयर विल यू कीप द ऑब्जेक्ट? At ऑब्जेक्ट infinity. एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो डॉटेड लाइंस आएंगी और इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ होगा। एंड दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्यों ये डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं हम इस मिरर को? Because it reflected all the light to different direction. इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। ये डाइवर्ज कर देता है बिकॉज इट डाइवर्ज द लाइट रेज, अलग अलग डायरेक्शन में उनको डाइवर्ज करता है। कनकेव मिरर की तरह कन्वर्ज नहीं करता, एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करता, बल्कि सारी की सारी लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है। दैट इज व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। अब ये कहाँ मीट करेंगे? दे विल मीट एट दिस पॉइंट। So where is this image formed in case of the convex mirror when the object is at infinity? Image is formed at Focus. focus. So this is a position of the image. Now what is the size of this image? Highly diminished. Highly diminished, right? Highly diminished. What is the nature of the image? Virtually direct. वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि ये आप सिर्फ इनको प्रोड्यूस कर रहे हो, पीछे आपको अपेयर हो रहा है कि यहाँ कहीं जाके मीट कर रही है। दीज लाइट रेज दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट इसका हमने किया था, क्योंकि हमारे पास दो ही पोजीशंस हैं यहाँ, एक तो इंफिनिटी पोजीशन है, दूसरी कहीं भी आप रख दोगे एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ पर है, तो वो वाली पोजीशंस नहीं बनेंगी इसमें। नेक्स्ट हमने किया था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। यहाँ कहीं भी अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, here you will draw focus then center of curvature। सबसे पहले रे कैसे लेंगे? पैरेलल। पैरेलल रे डाइवर्ज होगी, इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। दूसरी रे आप कहाँ लेके जाएंगे? गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है तो सेम पाथ से वापस आएगी। नाउ टेल मी वेयर आर दीज लाइट रेज अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट? Between P and F. Yes, between P and F. So what is the position of the image in this case? Between F and P. Between P and F. Now what is the size of the image? Diminished. Diminished. Then what is the nature? Virtual and direct. Virtual and direct. तो आप यहाँ दोनों केसेस में देख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में हमको इमेज हमेशा कैसी मिलती है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज डू वी गेट? इमेज इज ऑलवेज Virtual and direct. हाँ जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होता है हमेशा? Diminished. So in case of the convex mirror, the image is always virtual and erect, and the size of image is diminished. That is why this mirror is used as a rear view mirror. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं why this mirror is used as a rear view mirror, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why convex mirror is used as a rear view mirror? Because To take the wider view. to get the wider view of the traffic behind, to get the wider view। हमें wider view क्यों मिल जाता है ट्रैफिक का, ये भी बता दो। to get the wider view of traffic behind। and why do we get the wider view?
Because it there is convex mirror. erect and diminished image. Because we get diminished image. अगर हमें diminished image मिलती है, then we will get the wider view because as the image is diminished. दूसरा, एक और रीजन बताया था मैंने इसमें आपको, बताइए। एक तो वाइडर व्यू मिलता है, दूसरा क्या पॉइंट बताया था? नहीं यार, सेकेंड मैंने आपको बताया था वी गेट द बेटर आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड. व्हाई डू वी गेट द बेटर आइडिया? Anyone tell me? We get the better idea of the traffic behind. Why? Because we are getting the erect image. As we are getting erect image. अगर सीधी है, सपोज करो सारे स्कूटी आपको उल्टे दिखाई देते या गाड़ियां उल्टी दिखाई देती, तो आपको ट्रैफिक का इतना, उनके डिस्टेंस का इतना बेटर आइडिया नहीं लगता जितना कि अगर वो इरेक्ट है. ठीक है. इसके बाद एक और मैंने इसका यूज बताया था कॉन्वेक्स मिरर का. व्हाट वाज द अदर यूज? जल्दी से बताइए. At show for security. ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर. तो ये आपको दो यूजेस हैं जो कॉन्वेक्स मिरर के करने हैं. नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन कल आपसे पूछा था कि अगर आप इसको बिना टच किए, तीन मिरर आपको दिए हैं और आप बिना टच किए आपसे पूछा जाए कि कौन सा कन्वेक्स मिरर है, कौन सा प्लेन मिरर है और कौन सा कॉनकेव मिरर, हाउ कैन यू टेल विदाउट टचिंग दैट दिस मिरर इज प्लेन मिरर एंड दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स? On the basis of image formed and size. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म. प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी? Same size. Same size. Plane mirror will give you the image of same size. Concave mirror में कैसी? concave mirror में Large actually and large. दोनों तरह की इमेज बनती है, डिमिनिश्ड भी बनती है, लार्ज भी, लेकिन हम इरेक्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं. तो कनकेव मिरर में एक केस में इरेक्ट इमेज बनती है जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखा, तो उसका साइज कैसा होता है? एनलार्ज्ड. और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा Highly diminished. डिमिनिश्ड इमेज मिलती है. अगर आपको छोटे दिखाई दे रहा है जो ऑब्जेक्ट है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, बड़ा दिखाई दे रहा है तो वो कनकेव मिरर है, और अगर सेम साइज का दिखाई देगा तो वो प्लेन मिरर है. ठीक है. अब उसके बाद आज हम करेंगे साइन कन्वेंशंस, लेकिन साइन कन्वेंशंस ना आपको तभी समझ में आएंगी अगर आपको इमेजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी. इसी वजह से मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ इमेजेस. एक बार इमेजेस क्लियर हो जाती है तो चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अब आप मुझे बताओ, आपको इमेजेस समझ में आ गई हैं? Yes, Should we ma'am. start with sign conventions now? Yes, ma'am. Okay. कहीं डाउट हो तो बता दीजिएगा. So we'll start with sign conventions. अब हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, मतलब हम इनको क्या साइन देते हैं, किसको हम प्लस का साइन दे रहे हैं, किसको हम माइनस का साइन दे रहे हैं, और उनके लिए हम क्या लेटर यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वो सब चीजें हम साइन कन्वेंशन में कवर करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर की. कनकेव मिरर में कौन सी साइड पॉलिश्ड होती है? Outer. आउटर. ठीक है. कनकेव मिरर मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. इसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड है. कनकेव मिरर है, इसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड है. ठीक है. अब उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर. ऑब्जेक्ट को हमने रखा प्रिंसिपल एक्सिस पर. दिस इज द पोजीशन. ये हमारा पोल है. दिस इज फोकस. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सारी हमने पोजीशंस रखी. नाउ सपोज यू हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट at this point.
कौन सी पोजीशन पर मैंने रख के दिखाया अब ऑब्जेक्ट beyond आपको? C. बियॉन्ड। नाउ दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो हम कुछ पॉइंट्स, आपको कुछ रूल्स हैं जो याद रखने हैं। फर्स्ट रूल है all the distances are to be measured from pole. जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे ना, वो आपको पोल से ही मेजर करने हैं। यहां से स्टार्ट करना है, चाहे आप उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हो, इमेज का डिस्टेंस ले रहे हो, फोकल लेंथ ले रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हो, आप कोई भी डिस्टेंस अगर ले रहे हो तो वो आपको कहाँ से मेजर करना है? वो वाला डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्या बताया मैंने? ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम Pole. पोल। तो आप कोई भी डिस्टेंस लोगे वो हमेशा आपको पोल से ही मेजर करना है। अब जैसे हमने अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यहां से लेंगे पोल से, एरो मार्क डाल दिया मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जहां तक ये एरो मार्क की लाइन आई है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर स्मॉल यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी लेटर से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल यू। इज दिस क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? F. F. कौन सा? स्मॉल एफ। Small. Small f. स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोल से ही मेजर करना है आपको। पोल से यहाँ फोकस तक आपने इस लाइन को ले गए, ये हमारी फोकल लेंथ है। और उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी साथ ही बता देती हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमने पोल से लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इनके मैं लेटर्स लिख रही हूँ। सबसे पहले Small f and फोकल लेंथ के लिए R. स्मॉल एफ और इसके लिए कैपिटल आर। ठीक है, तो इमेज फोकल लेंथ, this is represented by small f, then radius of curvature, this is represented by capital R. अब उसके बाद हम नेक्स्ट सिंबल पर चलते हैं। अच्छा, इस केस में हमारी इमेज कहाँ बनी थी? इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, Between F and C. बिटवीन एफ एंड सी, और डिमिनिश्ड बनी थी तो हम वैसे ही ले लेते हैं। ये हमारी इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो भी हम कहाँ से लेंगे? पोल से। दिस इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी हम कहाँ से लेंगे? इमेज डिस्टेंस भी हम पोल से लेंगे। ये हमारा पोल है, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल v। तो इमेज डिस्टेंस किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम? Small v. Image distance is represented by letter small v। सारे सिंबल्स क्लियर हो गए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लेते हैं u, फोकल लेंथ के लिए f, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए r, इमेज डिस्टेंस के लिए हम लेते हैं v। उसके बाद नेक्स्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो आपको दिखाई दे रही है सीधी, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज m डैश। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं h1। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is h1. This is the height of the image. Height of image को क्या बोलेंगे हम? h2। ठीक है, अब हम इनके सिंबल्स पे अब हम इनके साइन पे चलते हैं।
सिंबल्स मैंने आपको बता दिया क्या लेते हैं, U, V, F, R, H1, H2। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इनके हम साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, किस केस में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और किस केस में नेगेटिव। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ऑलवेज ऑन दिस साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के पीछे आप ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट हम हमेशा यहीं पर रखेंगे। जहां आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वहीं से लाइट रेज निकलेंगी। तो चलिए इसकी लाइट रे ड्रॉ करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की लाइट रे कहां पर से निकलती है। यहां से इसकी लाइट रे निकलेंगी, एरो मार्क लगा दिया आपने, जहां से भी इसकी लाइट रे निकलती है वहां पे आप इसका एरो मार्क लगा दीजिए कि ये इसकी लाइट रे निकलती है। ठीक है, अब जो भी आपको सेम डायरेक्शन में एरो मार्क दिखेगा उसके लिए प्लस साइन, और जो इससे उल्टी डायरेक्शन में एरो मार्क दिखेगा उसके लिए माइनस साइन। एरो मार्क का ध्यान रखना है, मतलब हमारा यहाँ पर लाइट का एरो मार्क है टुवर्ड्स दिस साइड, बाकी एरो मार्क देखिए। अब अगर हमने U का एरो मार्क देखा, ये मेरा U है, दिस इज माई U, पोल से लिया था मैंने, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट का एरो इस डायरेक्शन में गया, लेकिन मेरा U का एरो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एरो ऑपोजिट साइड में गया, तो U इज ऑलवेज नेगेटिव। जो ऑपोजिट साइड में जाएगा एरो वो नेगेटिव, जो सेम साइड में जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, ma'am. No, ma'am. No, नहीं ma'am. क्लियर हुआ? ओके, आई रिपीट इट। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्लियर नहीं हुआ। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्लियर नहीं हुआ, बाकी सब क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, देखिए अगर ये मेरे पास मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए मैंने इधर एरो लगाया, क्योंकि हर डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, तो ये एरो मार्क हो गया। उसके बाद ये हमारे लाइट रे का एरो लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, तो ये लाइट रे का एरो है। अब एरो मार्क की डायरेक्शन को कंपेयर कीजिए, जो मेरा लाइट रे का एरो है वो इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एरो है वो तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना। इज दिस क्लियर शिवम? यस कैन मैम। यू सी, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो भी एरो लाइट रे की डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव, जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो नेगेटिव। तो अब U का एरो कहाँ जा रहा है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यस मैम। तो U का साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो U का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। अब उसके बाद नेक्स्ट साइन देखिए, इस केस में नेक्स्ट साइन का हमारा फोकल लेंथ का अगर हम लेते हैं, फोकल लेंथ भी हमने कहां से मेजर की, पोल से। अब बताइए फोकल लेंथ के लिए हम क्या साइन लेंगे, पॉजिटिव कनकेव मिरर में, ठीक है, हर एक में अलग अलग। हाँ जी, कनकेव मिरर में हमारा फोकस इस साइड में बन रहा था, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। दिस इज इन केस ऑफ कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई है। उसके बाद आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का लीजिए साइन, वो भी हमारा इसी साइड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एरो मार्क, तो इसके लिए क्या साइन लेंगे, बाय पॉजिटिव। नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे। देखो इसके लिए ना पहले आपको मैं पॉजिटिव साइन बताती हूँ कि आप कब लेते हो, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक केस में कनकेव मिरर के ही एक केस में हमारी इमेज क्या बन रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हमारी इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब ध्यान से देखना, पहले मैं इसके सारे साइन कन्वेंशंस बताती हूँ, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज व्हेन विल वी टेक पॉजिटिव साइन। इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं U, ये हमारा लाइट की डायरेक्शन, ये तो फिक्स्ड है, लाइट की डायरेक्शन तो इधर ही होगी ऑलवेज,
क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड। तो u क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। साइन क्या लेंगे हम u के लिए, नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन अब इस केस में v देखो, v हमारी है बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पोल से। ये एरो बना हमारा, लाइट रे का एरो भी क्या बना, सेम डायरेक्शन में गया लाइट रे का एरो। अब दोनों एरो अगर सेम डायरेक्शन में चले गए तो यहां पर v का साइन क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में गए, ये लाइट रे का साइन था और यही हमारा v का डायरेक्शन है एरो, पॉजिटिव। हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एरो मार्क्स, तो v विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारी ये v जो है रियल एंड इन्वर्टेड होती है, क्योंकि कनकेव मिरर के मैक्सिमम केस में हमारी v बनती है इसी साइड में, तो हमारा एरो मार्क जो है लाइट से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तब v क्या हो जाती, माइनस। u विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि u तो हम हमेशा ही इस साइड में रखते हैं, लेकिन इमेज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर वो मिरर के पीछे बनती है, सपोज इस साइड में अगर इमेज बनती है तो v हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर वो सेम साइड पर बनती है तो v हमारी नेगेटिव हो जाएगी। फोकस भी अगर हमारा सेम साइड पर फोकस है, ठीक है, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर फोकस है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का आपको तभी एक बार ज्यादा क्लियर होगा, मैं इनको फिर से रिपीट करवाऊंगी। अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, मैं कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया, कॉन्वेक्स मिरर अगर आप लेते हैं, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा था, लेकिन इसका फोकस कहाँ बनता था ऑब्जेक्ट का, इसका मिरर का दूसरी साइड में फोकस बना। अब इस केस में आप मुझे बताइए, व्हाट शुड बी द साइन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पॉजिटिव। व्हाई पॉजिटिव क्वेश्चन, Negative. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। ये है ना, मैंने Negative. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा था। अब हम लेंगे इमेज डिस्टेंस। अगर हमारा इमेज जो है फोकस पर बना तो इमेज डिस्टेंस के लिए क्या साइन लेंगे आप, पॉजिटिव। अब देखिए फोकस भी आपका इसी साइड में है, पॉजिटिव तो ये, फोकस। हाँ जी, दिस इज योर फोकल लेंथ, पोल से मेजर किया तो फोकल लेंथ के लिए आप क्या साइन लेंगे, इस केस में पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या साइन लेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर में, मैं बार बार लेंस बोल रही हूँ, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ जी, कॉन्वेक्स मिरर में क्या लेंगे, दिस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में दिस यू विल टेक रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू विल टेक पॉजिटिव, तो इसके लिए भी आपने पॉजिटिव साइन ले लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, u हमारा नेगेटिव था। अब एक और चीज देखिए, जो भी चीज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उसके लिए पॉजिटिव साइन, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है उसके लिए नेगेटिव साइन। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो h1 क्या है इन ऑल द केसेस, h1